वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं सेट और नेट के फर्स्ट पेपर का, जो कि कंपलसरी पेपर होता है। उसका है अध्याय 2 अनुसंधान अभिक्षमता। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है अनुसंधानकर्ता का सर्वोच्च गुण क्या है। अनुसंधानकर्ता के बहुत सारे गुण हो सकते हैं, उनमें से सबसे अच्छा गुण कौन सा माना जा सकता है। इनमें से इस तरह से प्रश्न रहते, ऑप्शनल रहते हैं कि उनमें बहुत कम अंतर होता है, इसी को समझना बहुत जरूरी है। तो पहला इसमें जिज्ञासा प्रवृत्ति, दूसरा है सशक्त कल्पनाशीलता, तीसरा योग्यता और चौथा में सभी है। तो अनुसंधानकर्ता में कल्पनाशीलता भी होना जरूरी है, योग्यता भी होना जरूरी है, लेकिन कल्पनाशीलता और योग्यता में से सबसे अधिक जरूरी क्या है, जिज्ञासा भी होना बहुत जरूरी है। और ये सभी गुण भी हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में है वो सबसे सर्वोच्च गुण पूछा गया है। तो इसका आप लोग आंसर बताएं, हम इसका आंसर थोड़ी देर में बताएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, शोध का उपकरण क्या है। इसका मतलब जब हम शोध करते हैं तो उसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। उपकरण का मतलब होता है कोई काम जब करते हैं तो उसमें जो साधन होता है, तो शोध में किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो इसमें पहला दिया रेखा चित्र, दृष्टांत, प्रश्नावली और लास्ट में दिया है आरेख। तो शोध में भी, इनमें भी आपको देखना है। तो प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर है वो है जिज्ञासा प्रवृत्ति। अनुसंधानकर्ता में सबसे अधिक जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। किसी चीज को खोज करने की, समझने की, उसको नए सिरे से उस समस्या को समाधान निकालने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत जरूरी है। फिर शोध के उपकरण में इसका जो आंसर है वो है प्रश्नावली। जब हम शोध करते हैं तो शोध में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं में एक हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और प्रश्न के बाद ही उसका उत्तर हम खोजने की कोशिश करते हैं। बाकी रेखा चित्र, दृष्टांत, आरेख ये तो उस समाधान को व्यक्त करने के तरीके हैं। अगला प्रश्न है, शोध वह व्यक्ति कर सकता है। पहला, जो शोध विधि पढ़ी हो, जो स्नातकोत्तर हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लिया हो, जिसमें सोचने और तर्क करने की क्षमता हो और जो परिश्रमी हो। इन 4 ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, इसका आप आंसर ढूंढिए। हम देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अनुसंधान योजना की मुख्य विशेषता क्या है। निष्कर्षों का अनुसरण, मतलब जो अनुसंधान कोई दूसरे व्यक्ति किए हो या हमने किया हो, उससे जो हमने निर्णय लिया है, निष्कर्ष निकालना है, उसी के अनुसार हमें चलना होता है। या हमें अपना लक्ष्य कोई निर्धारित करना पड़ता है, या कुछ हमें नियम बनाने पड़ते हैं, या हमें समस्याओं का निर्धारण करना पड़ता है। तो इनमें से मुख्य विशेषता क्या है। तो हम पहले प्रश्न नंबर 3 का आंसर देते हैं। इसका आंसर है सोचने और तर्क करने की क्षमता जिसमें हो वह शोध कर सकता है। और प्रश्न 4 का उत्तर है लक्ष्यों का निर्धारण। हम जब अनुसंधान करते हैं तो समस्या का निर्धारण नहीं करते, पहले हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, और वो लक्ष्य ही अपने आप में एक, पहले लक्ष्य निर्धारित करते हैं, फिर वो लक्ष्य में प्रश्नावली के साथ वो एक समस्या का रूप धारण कर लेती है, और फिर उसमें हम अनुसंधान करना चालू करते हैं। फिर नेक्स्ट है, वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जन्मदाता किसे कहा जाता है। वैज्ञानिक और सामाजिक जो सर्वेक्षण है, इसके बारे में अपनी राय किसने दिया। डार्विन ने, बुथ ने, बेस्ट ने, या कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग देखें। तब तक हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है, व्यवहार व संबंध, इनकी प्रकृति क्या होती है। पहला है रूढ़िवादी होते हैं, दूसरा स्थायी होता है, तीसरा परिवर्तनशील है, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कोई, सभी। तो इनमें से व्यवहार व संबंध की प्रकृति क्या हो सकती है। व्यवहार का मतलब हो, यहां पे वो व्यवहार नहीं है व्यक्ति का व्यवहार। व्यवहार का मतलब यह है कि जब हम कोई अनुसंधान करते हैं तो अनुसंधान और अनुसंधान से संबंधित जो एक प्रश्नावली तैयार होती है, उस जो उसमें
ऑब्जर्वेशन होता है, अवलोकन होता है, जो उससे निर्णय होते हैं, जो उनसे एक संबंध निकलता है व्यवहार प्रश्नावली का, या कुछ निर्णय का, या कुछ घटनाओं का, या कुछ शोध का निर्णय निकलता है, जो संबंध बनता है, वो संबंध और व्यवहार की प्रकृति क्या है। यहाँ व्यवहार और संबंध का मतलब अपना व्यक्तिगत व्यवहार और संबंध नहीं है। तो उस व्यवहार और संबंध की प्रकृति क्या हो सकती है, इसका भी उत्तर देखिए। हम देखते हैं प्रश्न 7। किसने कहा कि एक ही प्रजाति के लोग एक साथ, एक ही प्रजाति के जो विभिन्न सदस्य हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन बताया गया है। उसके पहले हम बता दें कि प्रश्न 5 का आंसर है बुद्ध और प्रश्न 6 का आंसर है परिवर्तनशील। प्रश्न 7 में जो ऑप्शन है उसका है डार्विन, बुद्ध, बेस्ट या गुड। ये 4 जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनमें से किसने कहा कि एक ही प्रजाति के जो विभिन्न सदस्य हैं वो एक जैसे नहीं होते। इसका आंसर आप ढूंढें। तब तक हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। एक उत्तम सिनॉप्सिस को माना जाता है। सिनॉप्सिस क्या है? जब हम कोई अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसके पहले एक प्लान बनाते हैं। उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, कुछ लोगों ने उस कार्य से संबंधित क्या क्या कार्य कर चुके हैं और हमारा कार्य क्या हो सकता है, हमारे कार्य और उसके पहले के जो वैज्ञानिकों ने उस संबंध में कार्य किया है उनके बीच में संबंध क्या हो सकता है, उसका व्यवहार क्या हो सकता है, ये हम पूरा सिनॉप्सिस में लिखते हैं। तो उत्तम सिनॉप्सिस को हम क्या कह सकते हैं, इसका उत्तर देखें। तब तक हम देखते हैं नंबर प्रश्न 9। इसमें प्रश्न में दिया है कि अनुसंधान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है। अनुसंधान में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होनी चाहिए? रुचि। दूसरा है विधि का ज्ञान। तीसरा है अनुभव और चौथा है सभी। तो प्रश्न 7 का आंसर है डार्विन। प्रश्न 8 का आंसर है आधा अनुसंधान। अगर आपका अच्छा सिनॉप्सिस बन गया तो वो आधा अनुसंधान के बराबर हो जाता है। और प्रश्न 9 का जो आंसर है वो है रुचि। अनुसंधान के लिए विधि का ज्ञान और अनुभव तो जरूरी है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है रुचि का। अनुसंधान में रुचि होना जरूरी है। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो विधि का ज्ञान है या अनुभव है वो किसी काम का नहीं आएगा। इसलिए सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है रुचि। प्रश्न नंबर 10 है वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण क्या है? अनुभवाश्रित, सैद्धांतिक, प्रायोगिक या सभी। जब हम वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं तो उसके लक्षण कैसे समझ में आएंगे? वो अनुभव के आधार पे हो, एक सिद्धांत के आधार पे हो, या प्रयोग के आधार पे हो, या सभी का इसमें अनुभव हो सकता है। इसका उत्तर आप देखें। हम देखते हैं प्रश्न 11। बार बार शोध क्या है? बार बार खोज करना क्या शोध कहलाता है? समस्या का समाधान ढूंढना क्या शोध कहलाता है? या वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढना शोध कहलाता है, या कोई नहीं? तो प्रश्न 10 का जो आंसर है वो दिया हुआ है प्रायोगिक, और प्रश्न 11 का आंसर है समस्या का समाधान, वो वैज्ञानिक ढंग से, ये वाला आंसर दिया है वैज्ञानिक ढंग से सत्य ढूंढना। तो जो वैज्ञानिक अनुसंधान का मुख्य लक्षण है कि वो प्रायोगिक होना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल किया जा सकता है। और शोध क्या है? सत्य को तो खोज ढूंढना है, लेकिन कैसे? वैज्ञानिक ढंग से ढूंढना है। तो इस तरह से हमारे प्रश्न जो हमने सेलेक्ट किए, बहुत अच्छे प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, इनके उत्तर भी बताए गए हैं। आप हमारे वीडियो से कंटिन्यू वॉच करें, हमारे वीडियोज कंटिन्यू आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।